नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं उदीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। एक बार फिर पलवल में किसानों का धरना शुरू हो सकता है, ये कहना है बार एसोसिएशन पलवल के वकील और अध्यक्ष दीपक चौहान का। दरअसल दीपक चौहान ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए बार एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें अधिकांश वकीलों ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की खुलकर निंदा की और कहा कि पलवल में धरने पर बैठे किसानों को डरा धमकाकर उठाया गया है। इस बात का वकील बड़े स्तर पर विरोध करते हैं। किसानों पर होने वाले एक एक मुकदमे को बार एसोसिएशन पलवल फ्री लड़ेगा और हर संभव मदद करेगा। बार एसोसिएशन की हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने फैसला लिया, सभी की राय ली। उसमें राय में सभी ने ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि हम किसानों के साथ रहेंगे और जो भी एक कार्य जो कर रहे हैं प्रशासन, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कार्य। और इनके साथ जो लाठीचार्ज किया है या इनको रूट बता के और रास्ते में रोक दिया गया है और उनके साथ लाठीचार्ज करके इनके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, उसके लिए हमारे वकीलों में और पूरे हमारे वकील समाज में बहुत रोष है। उसको लेके हम एक बैठक करके हमने फैसला लिया कि हम पूरे के पूरे वकील साथी किसानों के साथ रहेंगे, चाहे इसमें कोई मुकदमा दर्ज किया है या कुछ भी इन्होंने जो भी करने की कोशिश करी है, उसमें हमारे मुकदमे वगैरह सब फ्री लड़ेंगे। जो हमने पहले भी कह रखा है आपको, इसका पूरा खर्चा हम बार एसोसिएशन वहन करेगी और हम हर तरह से पूर्ण रूप से हम किसानों के साथ हैं। सर, आंदोलन को फेल करने के लिए किसी तरह की कोई साजिश थी? आंदोलन को जो फेल किया गया है वो इस तरह से किया गया है, मैं बता चुका हूँ ऊपर मीटिंग में भी। एक रूट दिया गया प्रशासन के द्वारा कि पलवल से सीधा फरीदाबाद जाएंगे, फरीदाबाद से कैली मोड़ से आगे जाके और फरीदाबाद से जो केएमपी का जो रास्ता है उस पर चढ़ना है आपको और केएमपी से वापस आ जाना है। इन्होंने सोची समझी प्लानिंग से वो सोफ्ता मोड़ पे रास्ता रोक दिया गया फरीदाबाद पुलिस ने और पलवल पुलिस ने। तो ये पता नहीं साजिश किसने करी है, किसने करवाई है, सरकार ने करवाई है या क्या हुआ है। उनको आगे से मुड़ने तक का भी मौका नहीं दिया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके लगभग 50-60 लोगों के, किसी के सर फाड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, ट्रैक्टर भी उनके तोड़े गए हैं। तो दोबारा धरना दिया जा सकता है? हाँ, दोबारा धरना 99% चांस है कि दोबारा धरना होगा। तो आप समर्थन में रहेंगे उसमें? बिल्कुल हम समर्थन में, पूरी बार समर्थन में। क्या नाम है जी आपका? मैं जितेंद्र शर्मा। सबसे पहले आज जो हमारे बार के पदाधिकारीगणों ने जो मीटिंग बिठाई है बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबसे पहली बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। इसके अंदर में देखिए, हर एक आदमी अगर जो अधिकारी है वो नागरिक है, उसको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसको सरासर उन्होंने रोका गया। दूसरी बात, जहाँ पे ये किसानों के जो बिल की जो बातें बार बार जो कर रहे हैं, किसानों को जो गुमराह जो किया जा रहा है, किसानों को जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो एग्रीमेंट है उस पे क्लियर लिखा गया है कि किसान की फसल को अगर वो वापस करवाते हैं, फसल को अगर नहीं भी खरीदते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर उसी फर्द पे, किसान की फर्द पे लोन ले सकता है। अब आप ये बताइए कि किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो जमीन किसान की है और एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने कुछ बोया नहीं, उस पे किसान को नौकर बना करके, किसान की ही जमीन पर उसको नौकर बना के नौकर ही बनाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, उसमें किसान की फर्द पे जो लोन लेने की बात आ रही है वो सरासर गलत है। और पहले भी हमारे प्रधान जी ने सबसे पहले ये कहा था, हमारी बार काउंसिल ने ये कह चुकी है पहले से ही कि जो ये बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज जो उन पे जो करी गई हैं, ये गलत धारणा है। कहीं पे अगर झंडा फहराया जाता है तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस कहाँ थी? गलत है। ये केवल एक सोची समझी षड्यंत्र की साजिश है उनकी, ये सभी कुछ गलत है और मैं इसका खंडन करता हूं। और हमारी बार पूर्ण रूप से, हमारी पूरी पलवल बार के सभी अधिवक्ता साथ हैं और कल से जैसा भी होगा, जो भी उनके केसेस है, वो हम सब बैठकर लड़ेंगे जैसा प्रधान जी का ऑर्डर है। आग पे रख के अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह वर्क कर रही है। और ये खाली किसानों की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, आम जनता की बात है। शायद इस बात को लोग उन 3 बिलों को ठीक से समझ नहीं पाए। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होंगे सब पे।
आने वाले 6 महीने के अंदर अगर ये पास हुए और वापस नहीं लिए गए, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी कि हम लोग कुछ नहीं कर सके। और हम लोगों को ये सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये कैसे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मुरथल या मुरथला नाम की कोई जगह है, कोई भी जाके देख सकता है। 100 एकड़ में श्री एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का वेयर हाउस बन रहा है, बन के लगभग 90% तैयार हो चुका है। हरियाणा में मुरथल है। हाँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते होंगे उनको। मोदी जी के बड़े करीबी बिजनेसमैन हैं। उनकी रेलें तैयार हो चुकी हैं, उनके डिब्बे बन चुके हैं, सब कुछ कैप्चर करने के लिए सब तैयार है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और हमने इमरजेंसी को भी देखा और इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को भी देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को हर तरह से इन बेजुबान किसानों के साथ और किसानों के बच्चों के साथ और सारे भारत की जनता के साथ रहना चाहिए और इनके पक्ष में हर तरह का कार्य करने को तैयार रहना चाहिए। हमारे प्रधान जी जो भी ये हाउस डिसाइड करे, हम उसके साथ सदैव तत्पर हैं और पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए। तो प्रधान जी ने कहा था अगर कोई भी मुकदमा किसानों के खिलाफ होता तो सबसे पहले मेरे खिलाफ होगा। उस बात को याद रखो। मैं दिल्ली गया था संडे को, तो दिल्ली में रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। इस पर किसान जाएंगे, इस पर आमजन जाएगा। जो किसानों का रूट था उसमें ट्रैक्टर हटा दिए गए, गाड़ियाँ हटा दी गई। झगड़ा तो सरकार ने स्वयं कराया है। तो किसानों के साथ ये बहुत बुरा हुआ है। यहाँ भी यही हाल हुआ था, लाइट तोड़ दी गई। जो उनके तेल वाले पंप थे वो तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा वापस जाओ, तो जो आदमी वापस जाएगा तो वो डाइवर्ट तो होगा। जब डाइवर्ट हुआ तो उन पर डंडे बरसाई गई। सब सरकार की सोची समझी नीयत थी। हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब प्रधान जी ने वादा किया था, किसान जब मदद मांगने आए थे, अगर मुकदमा दर्ज होगा पलवल जिले के अंदर तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। उस बात को याद रखो, किसानों का साथ दो। हम किसानों के बेटे हैं, हमें भी नुकसान है। जो इसी हियरिंग की जो चल रही है, दूसरे के अब जो हमारे यहाँ हुआ है, ये इनको जो किसानों को यहाँ से उठाया गया है, इनका हक नहीं था। यहाँ तो शांतिपूर्ण बैठे थे, सिर्फ इसलिए उठा दिया कि भाई कुछ केस दर्ज हो गए हैं, या वहाँ जो अभी प्रधान जी ने बताया, जो वहाँ सीकरी के बॉर्डर पर जो इनके साथ जो अन्याय किया, जो पुलिस को नहीं करना चाहिए था, ये जो किया, ये इस बात के विरोध हम कह रहे हैं। किसान इस बात से डर के यहाँ से उठ गए। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 24 घंटे के अंदर ये खाली कर दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है ये। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि इनको एजुकेशन करने का अधिकार है और इनको उठाया नहीं जाए। सरकार ने किस बात से यहाँ पूरा मुनादी कर दी, अभी 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। तो साथियों, अगर इस बात में कोई अन्याय हो रहा है तो हर आदमी की मॉरल ड्यूटी है, वकील की भी और एक नागरिक की भी। और हम वकीलों की और ज़्यादा है कि जो एक अन्याय पूर्ण तरीके से इनको हटाया गया है, इनको हम सपोर्ट दें और सरकार से निवेदन करें, अगर ये बैठना चाहते हैं तो इनके साथ जाति नागरिक जाए, इनको बैठे दें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कोई नहीं है वो जो है। इसलिए हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने की हमें एक हमारा अधिकार है। उस अधिकार को मैं कह रहा हूँ, बाहर से निवेदन करता हूँ कि उस अधिकार को हमें उनके कुछ सपोर्ट करना चाहिए। मेरा कहना यही है कि ये जो है ना, साजिश को सब लोग नहीं समझ सकते। कृपया शांति बनाए रखें। साजिश सबके दिमाग में नहीं घुसती है। साजिश को समझो और किसानों को जो डर भय बैठा के यहाँ से उठा दिया है। प्रधान जी जैसे बता रहे हैं कि उनको ये रूट बना दिया, फिर उसको डंडे बरसा दिए। तो इस अन्याय के खिलाफ आप लोग जो है ना एकजुट हो, किसानों को सहयोग दो और इस आंदोलन को दोबारा यही इसी जगह पे शुरू करवाओ। मेरा कति बेईमानी तौर दिखा के कि भाई किसान नहीं है, ये कोई और ही है, ये दिखा के भाई जो अब ये तो सरकार की अपनी ड्यूटी थी। जहाँ पे जरूरत थी भाई लाल किले पे कोई झंडा फहरा रहा बाहर का आदमी, तो वहाँ की सिक्योरिटी फेल थी। तो आपको देखना चाहिए कि भाई कौन कहाँ पे फेल हो रहा है। तो किसान तो अपना एक शांतिप्रिय उसमें गए थे, कोई हिसार से आ रहा था, कोई भिवानी से आ रहा था, मिल के तो आए नहीं थे। सब यही कह रहे थे कि भाई हमें हमारी मांग मान ली जाए और शांतिपूर्ण वातावरण में मान ली जाए। और वो कानून के बारे में अब यो कह रहे वकीलों से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं। कोई भी कानून बनने से पहले पता क्या होता है, सारी पार्टियों को ये बताया जाता है कि भाई ये कानून हम बनाने के लिए जा रहे हैं और ये जनता के फेवर में है या नहीं है। उनके विचार लिए जाते हैं, मीटिंगें होती हैं हर पार्टी की।
ऐसा नहीं अपनाया गया इसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो कानून में एमएसटी की बात आ रही है, एमएसटी का मतलब आप समझो, किसी भी उस पर एक सरकारी एजेंसी जाती है और वो खरीद करती है, और खरीद करने के बाद वो कहती है कि भाई जो 2000 रुपये फिक्स किया है या 3000 रुपये फिक्स किया है किसी जिन्स का, तो वो उसको मूल्य दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग आड़तियों से मिल जाते हैं, कुछ लोग किसी से मिल जाते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, 2-4 ढेरी एक उससे खरीद ली, 2-4 किसी एक और से खरीद ली। यहाँ पे अब उस कानून में क्या क्या कहा है कि भाई कोई भी आदमी किसी को भी बेच दो, आप किसी को भी बेच दो। तो कहने का मतलब ये है, अगर 2000 रुपये की उसकी कीमत है आज, तो वो लेने वाला जो जिसके पास हम अपनी जरूरत में बेच रहे हैं अपना माल, तो वो 1500 रुपये में या 1000 रुपये में लेंगे। तो इस तरह से, और फिर अगर लेंगे बहुत बड़ी उसमें में बहुत ज़्यादा खरीदना है, तो उनके गोदाम बन गए पूंजीपतियों के। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, समाजवाद का एक वो हमें वो रखना चाहिए किसी भी उस पर। और जो आप किसानों के साथ जो ये कर रहे हैं ना, भाई रास्ता कौन सा बता रहे हैं, उनको घेर के मार रहे हैं, उनको उनके ट्रैक्टरों को तोड़ रहे हैं। किसानों पे एक बार एक ट्रैक्टर बनता है बड़ी मुश्किल से, उनको भी तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उनके खिलाफ झूठे झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इनको पता नहीं है किसके खिलाफ क्या केस बनाना है। भाई ये देख लिया बोलो, ये आदमी यहाँ पे एजिटेशन में था या यहाँ से शांतिपूर्वक निकला, उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। देखो, जो सरकार ने किया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया है। जो फोर्स लगा के फोर्सली उनको हटाया गया है, ये हर आदमी के कानून का हनन है। और ज़बरदस्ती जाके फोर्स गई है वहाँ पे और किसानों को हटा दिया गया। हम इसके प्रति बिल्कुल नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। फैसला हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा लिया है, हम किसानों के साथ हैं। और उसमें हमारी सबकी ये राय है कि उनके साथ हम धरना प्रदर्शन में भी हम उनके साथ रहेंगे। और कोई लीगल जो लिटिगेशन होगी, जैसे कि हमने PIL फाइल करने का डिसीजन लिया है, हम इसमें PIL फाइल करके किसानों को कानूनी न्याय दिलाएंगे। क्योंकि इसमें हमारे और सभी आम जन के मौलिक जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, उनका इसमें वायलेशन किया गया है। और हम उनके साथ, किसानों के साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से साथ हैं, जैसे तन मन धन से। पुलिस ने यहाँ लोगों को जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, उनको उठा दिया गया, तो क्या दोबारा धरना स्टार्ट हो सकता है? दोबारा धरना होगा और हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम भी करेंगे उसमें साथ आकर के, और हम उनके लिए हर तरह से तैयार रहेंगे। कौन सा लोकतंत्र था? अब जब ये दिल्ली में आना चाहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, कोई किसी को आने से कैसे हो सकता है? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो किसान नहीं थे? 2 महीने का साथ, 3 महीने का साथ उन्होंने दे दिया कि कोई सिंगल हिंसा नहीं हुई, किसी एक को थप्पड़ तक भी नहीं लगा। सरकार को जो करना था, जहाँ पे जो करना था, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मामला केंद्र सरकार का था। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में डबल इंजन की सरकार है। जब ये किसान दिल्ली जाना चाहते थे, तो हरियाणा में क्यों होगी? क्या हमारा हर एक बॉर्डर एक नया देश बन गया? किसान होडल से चले, पलवल में खाना बदल गया, पलवल वालों ने रोक दिया, तो जब पलवल से चले फरीदाबाद वालों ने रोक दिया। कितने देश बनाओगे? क्या करना चाहते हो? हरियाणा को क्या गलत पड़ी थी? हरियाणा को क्या गलत पड़ी थी कि हर एक थाना एक बॉर्डर बन गया? परमिशन मिली थी यहाँ से बॉर्डर तक की, और क्या किया? पहले तो कुछ नहीं, तुमने यहाँ पे ट्रक लगा दी। वो तो ट्रैक्टर होता है, उसके लिए तो फुटपाथ मेंट के बराबर होता है, वो चढ़ के क्रॉस कर ले, आगे जाके फिर वही। क्या नाम सर आपका? मैं चरण सिंह रावत। डॉक्टर साहब, आज बार एसोसिएशन की बैठक हुई, किस तरह के फैसले लिए गए? भाई हमारे प्रधान जी ने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी और किसानों को समर्थन देने के लिए, भाई किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है और उनको गुमराह करके मारा पीटा है, तो ये गलत हुआ है। तो उसके जो भी मुकदमे वगैरह जो भी होंगे, तो हमारी जो बार है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट बार है पलवल, वो फ्री उनका सेवा देगी और उनके मुकदमे लड़े। जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था टोहा मोड़ पर, और ये जो धरना प्रदर्शन जो इस तरह से नाजायज तौर तरीके अपना के उसको उठवाया है इन्होंने बाई फोर्स, तो ये संवैधानिक तरीके से कर रहे ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं था। नहीं, जो इनका धरना, ये हमारे मौलिक अधिकारों का कुठाराघात है। सर, आज बार एसोसिएशन की बैठक की गई है, किस संदर्भ में बैठक की हुई, क्या फैसले हुए?
भैया किसानों के ऊपर ही हुई है और किसानों को फुल सपोर्ट करने की बार के हमारे प्रधान जी ने सब साथियों ने ये कहा है कि हम हमेशा साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है, प्रधान जी बता रहे हैं कि इनका जो भी केस लड़ेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा, पूरा खर्चा भारत सहन करेगा। तो ये जो लाठीचार्ज हुआ था इसको लेकर कुछ कहेंगे? अभी इस पर कोई फिलहाल हमने ये फैसला नहीं लिया है, बाकी ये है कि बाहर उनके साथ है।